दोस्तों साहित्य हिंदी के जितने भी सभी चैप्टर है, जैसे रचना और उनके लेखक, हिंदी में पुरस्कार, हिंदी में प्रथम, जीवनी, कहानी, उपन्यास और पंक्ति, लेखकों के उपनाम और उनके गुरु और अन्य 5 से 10 टॉपिक जैसे एकांकी, आत्मकथा, उसे हम उस प्रकार से पढ़ रहे हैं, यानी उस तरीके से पढ़ रहे हैं जिससे आप एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझकर एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत न कर सको। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, साहित्य हिंदी से संबंधित हम 3 से 4 हज़ार प्रश्नों को पढ़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन का बहुत टफ है और कम पढ़कर आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। और दोस्तों साहित्य हिंदी से संबंधित पिछली 8 क्लासों में हम 600 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न भी है तथा सभी के सभी प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से कवि उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं करते थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र फ्रेंड्स उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं करते थे। और मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट पहली बार एग्जाम देंगे उन्हें यह पता नहीं होता एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, तो दोस्तों मैंने सभी के सभी प्रश्न उसी प्रकार से रखे हैं जिस प्रकार से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस नाटक में भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया था? तो ये किया था ऑप्शन डी सभी, यानी जानकी मंगल, नीला देवी और सत्य हरिश्चंद्र। ये सभी भारतेंदु जी के लिखे हुए नाटक है, इन्होंने इन नाटकों में स्वयं अभिनय किया है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस युग में गद्य और काव्य दोनों शैलियों में साहित्य का सृजन हुआ? तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो काल है वो 4 भागों में बटा है और जो आधुनिक काल है वो 4 युगों में बटा है। तो फ्रेंड्स ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो ये जो गद्य और काव्य दोनों शैलियों में कौन सा काल युग बटा है? तो फ्रेंड्स ये बटा है ऑप्शन बी, भारतेंदु युग। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से मंगलसूत्र उपन्यास के लेखक कौन है? मैंने सभी प्रश्नों में 2 से 3 प्रश्न एक एक साथ लिए हैं, ताकि आप एक प्रश्न के साथ 2-3 प्रश्न याद कर सको। जैसे मंगलसूत्र क्या है, तो आंसर यह भी है कि उपन्यास है, यह भी पूछा जाता है। और फ्रेंड्स मंगलसूत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद। और दोस्तों अगर आपको इन प्रश्नों में से पहले से जितने भी प्रश्नों का आंसर पता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट, निम्न में से जहाज का पंछी जो कि एक उपन्यास है के लेखक कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, इलाचंद्र जोशी जहाज का पंछी उपन्यास के लेखक है। नेक्स्ट, सालवती कहानी के लेखक कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद सालवती कहानी के लेखक हैं। नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मुंशी प्रेमचंद की जो अंतिम कहानी है फ्रेंड्स वो है सालवती। सालवती मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विशंभर नाथ शर्मा की पहली कहानी कौन सी है? तो यह है ऑप्शन सी, रक्षाबंधन विशंभर नाथ शर्मा की पहली कहानी है। नेक्स्ट है, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? यह प्रश्न ऐसे भी बनता है। तो फ्रेंड्स रक्षाबंधन कहानी के जो लेखक है ऑप्शन डी, विशंभर नाथ शर्मा। नेक्स्ट, निम्न में से एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो एक पति का जो नोट्स वह है उपन्यास और उसके लेखक है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, महेंद्र भल्ला। नेक्स्ट, जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स यह यूपीएसआई 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और मैंने जितने भी पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं वो सभी
अपनी इन वीडियो में रखे हैं। ये आप क्वेश्चन का लेवल देखकर ही पता लगा पा रहे होंगे कि यह कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, अगर आप इन सभी प्रश्नों को जो मैं आपको क्लास वाइज पढ़ा रहा हूं पढ़ लेते हो तो फुल गारंटी के साथ आप एग्जाम में इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पाओगे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, परख। नेक्स्ट, सुदामा चरित जो एक रचना है, सुदामा चरित रचना के लेखक कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, नंददास। फ्रेंड्स, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं जैसे नंददास किस काल के कवि हैं? तो नंददास जो है ऑप्शन दो, भक्ति काल के कवि हैं। और मैं आपको बता दूं कौन सा कवि किस काल का है, ये हम पिछली 8 क्लासों में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ चुके हैं। और फ्रेंड्स, इसकी एक पहचान यह है कि जो साहित्य हिंदी है वो 4 भागों में बटी है। तो आधुनिक काल में सबसे ज्यादा कवि है जो आप याद नहीं कर सकते या याद करने में काफी ज्यादा कठिनाई होगी। तो फ्रेंड्स, आपको आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल के कवियों को याद कर लेना है। बाकी जो ऑप्शन बचेगा वो आधुनिक काल के कवि होंगे, इसकी यही एक पहचान है। तो आप पिछली वीडियो को देख लेना, उसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो फ्रेंड्स, नंददास जो है वो भक्ति काल की सगुन काव्य धारा की कृष्णासरी शाखा के कवि है। यह भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि भक्ति काल कितने भागों में बटा है। नेक्स्ट, नंददास द्वारा लिखित सुदामा चरित किस भाषा में है? तो ये जो नंददास द्वारा लिखित सुदामा चरित है फ्रेंड्स, ये किस भाषा में है? तो ये है ऑप्शन बी, ब्रज भाषा में। और कौन सा ग्रंथ किस भाषा में है, ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, निम्न में से माता काव्य के काव्यकार कौन है? तो माता काव्य जो है उनके काव्यकार है ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट, दादा कामरेड उपन्यास के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यशपाल दादा कामरेड उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट, यशपाल का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ये प्रश्न ऐसे भी बनता है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दादा कामरेड उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, और यशपाल का प्रथम उपन्यास है ऑप्शन एक, दादा कामरेड। अगला क्वेश्चन, अष्टावक्र और उग्र किस कवि का उपनाम था? तो फ्रेंड्स, कवियों के उपनाम से संबंधित पिछली क्लासों में हमने 50 प्लस के आसपास महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा है और आगे भी हम पढ़ेंगे और कुछ इस क्लास में पढ़ेंगे। तो ये था ऑप्शन डी, पांडे बेचन शर्मा, जो अष्टावक्र और उग्र कवि के नाम से भी जाने जाते थे। इस प्रकार के प्रश्न यूपीएसआई में सर्वाधिक पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, मुनि मार्ग के हिमायती कवि कौन कहलाते हैं? तो मुनि मार्ग के हिमायती कवि कहलाते थे ऑप्शन वन, रामचंद्र शुक्ल। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपको हमारा मेहनत पसंद आ रही है और हमारे जो मैं आपको प्रश्न पढ़ा रहा हूँ वो प्रश्न अच्छे लग रहे हैं या आप समझ आ रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट, निम्न में से जयदेव के गुरु कौन थे? तो जयदेव के जो गुरु थे फ्रेंड्स वो थे निम्बार्क। निम्न में से मंझन के गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स, मंझन के गुरु थे ऑप्शन तीन, शेख मोहम्मद गौस। अगला क्वेश्चन, जिंदगी नामा उपन्यास पर किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो जिंदगी नामा उपन्यास पर दोस्तों किसे साहित्य अकादमी मिला था? ये मिला था कृष्णा सोबती को। ये प्रश्न ऐसे भी बनता है कि जिंदगी नामा उपन्यास के लेखक कौन है? तो आंसर होगा कृष्णा सोबती। फ्रेंड्स, मैं आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार जितने भी है उससे संबंधित 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो एक साथ में पढ़ा देता,
लेकिन दोस्तों अगर एक साथ मैं आपको पढ़ा दूं तो एक साथ पढ़ने में कंफ्यूजन हो जाता है और याद नहीं हो पाता, क्योंकि माइंड की एक विशेषता होती है यह नई चीज़ों को बहुत अच्छे से याद करता है। तो चाहे तो आप मेरी इस बात को आजमा लेना। और मैं जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पढ़ाया है तो 5-6 प्रश्नों के बाद फिर पढ़ाऊंगा, तो उससे आप एक एक प्रश्नों को कंफ्यूजन में ना आकर अच्छे से याद कर लोगे। नेक्स्ट, कृष्णा सोबती को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1980 में। नेक्स्ट, महेंद्र कुमारी किस कवि का उपनाम था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मन्नू भंडारी का। अगला क्वेश्चन, कवि शेखर कौन कहलाते थे? तो कवि शेखर जो कहलाते थे वो कहलाते थे ऑप्शन डी, विद्यापति। नेक्स्ट, राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी क्या है? तो पृथ्वीराज की जो आंखें हैं वो प्रथम एकांकी है राम कुमार वर्मा की। और फ्रेंड्स अगर आप इनमें से काफी ज्यादा प्रश्न या जितने भी प्रश्नों को जानते हो तो आपका एक फायदा तो यही होगा कि आप उसे रिवीजन कर सकते हो और टेस्ट के रूप में भी आप देख सकते हो कि आपको कितने प्रश्न याद है। तो आप वीडियो को एंड तक देख लेना। अगला क्वेश्चन, बेकलम खुद निबंध के लेखक कौन है? तो ये एक निबंध है बेकलम खुद और इसके लेखक है नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन, नाटक ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद का नाटक। और फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद के नाटक बहुत सारे नाटक है, जैसे 20 से 25 नाटक है। तो एक साथ हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि एक साथ पढ़ने में आप समझने में थोड़ी कठिनाई महसूस करोगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सभी क्लास आप अटेंड कर लेना, एक भी नाटक, उपन्यास या साहित्य हिंदी का कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। भाग्य रेखा जो कि एक कहानी है के लेखक कौन है? तो भाग्य रेखा कहानी के लेखक है वो ऑप्शन बी, भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन, दरियाई घोड़ा कहानी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स दरियाई घोड़ा कहानी के लेखक है उदय प्रकाश। अगला क्वेश्चन, अलमा कबूतरी जो कि एक उपन्यास है और इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो अलमा कबूतरी उपन्यास के लेखक है मैत्रेयी पुष्पा। अगला क्वेश्चन, ठेठ हिंदी की ठाठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय का, जिन्हें हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस उपन्यास के लेखक हैं अज्ञेय, जिसका पूरा नाम है दोस्तों सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञेय। और मैं बता दूं कि अज्ञेय का जो जन्म हुआ था वह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुआ था। नेक्स्ट, जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के लेखक कौन है? तो जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन बी, संजीव कुमार। कवि वचन सुधा जो कि एक पत्रिका है के लेखक कौन है? तो कवि वचन सुधा पत्रिका के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। फ्रेंड्स पत्रिकाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सभी के सभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। यानी साहित्य हिंदी को मैं एक साथ 3 से 4 हजार प्रश्नों में पढ़ाऊंगा। बस आप उन प्रश्नों को पढ़ लेना और आपकी ये समझो कि जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें 2 भागों में हिंदी आती है, तो एक भाग हिंदी का कंप्लीट हो जाएगा। और आगे भी हम सामान्य हिंदी के जितने भी हार्ड से हार्ड टॉपिक है, जैसे अलंकार, रस, छंद, सभी को इतने सरल तरीके से पढ़ेंगे कि आप एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और फ्रेंड्स सामान्य हिंदी को हम जितने भी टॉपिक है वर्णमाला से लेकर अंत तक सभी को पढ़ेंगे। भारतेंदु युग के साहित्यकारों ने गद्य के लिए किस भाषा को अपनाया था? तो भारतेंदु युग के जो साहित्यकार थे उन्होंने गद्य के लिए अपनाया था फ्रेंड्स ऑप्शन डी, खड़ी बोली को।
और इस युग के साहित्यकारों ने काव्य के लिए किस भाषा को अपनाया था? तो इन्होंने काव्य के लिए अपनाया था ब्रज भाषा को। नेक्स्ट, निम्न में से गंगा लहरी के लेखक कौन है? तो गंगा लहरी के लेखक है पद्माकर। और दोस्तों, पद्माकर किस काल के कवि हैं? तो पद्माकर जो कवि हैं वो है रीतिकाल के। और रीतिकाल के कवि किस भाषा से संबंधित है? और ये दरबारों में रहते थे, दरबारों में रहकर कविता करते थे। और किस दरबार से संबंधित है ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। वे वीडियो आप जरूर देख लेना, आपको उसमें बहुत मोस्ट प्रश्न मिलेंगे। नेक्स्ट, रीतिकालीन कवि भिखारी दास किस दरबार से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन सी दोनों, प्रतापगढ़ और अवध। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आदिकाल की अपभ्रंश प्रभावित पहली रचना कौन सी है? तो ये है भरतेश्वर बाहुबली रास, जो आदिकाल की अपभ्रंश प्रभावित पहली रचना है। और फ्रेंड्स, इस रचना के लेखक कौन है? तो अपभ्रंश प्रभावित पहली रचना जो भरतेश्वर बाहुबली रास है उसके लेखक है शालिभद्र सूरी। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को संधिकाल एवं चारणकाल किसने कहा था? तो फ्रेंड्स, यहां से क्वेश्चन कई बनते हैं कि आदिकाल का अन्य नाम क्या क्या है। तो आदिकाल का अन्य नाम है 10 से 12 अन्य नाम है जो हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। और किस काल को क्या नाम किस कवि ने दिया है यह भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो आदिकाल को संधिकाल एवं चारणकाल किसने कहा था? ये क्या कहा था? डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप उन 7 क्लासों को, हमने 8 क्लास पढ़ी है, तो 7 क्लासों में जितने भी प्रश्न थे 500 प्रश्न, वो मैंने एक ही वीडियो में मैराथन के नाम से रखे हैं। तो वो आप मैराथन वीडियो देख लेना, फिर आपको 7 क्लासों को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप एक 8 क्लास जो उनसे अलग है वो पढ़ लेना। किस रचना को रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथात्मक नहीं माना है? तो इन्होंने बीसलदेव रासों को वीर गाथात्मक नहीं माना है। अगला क्वेश्चन, व्याकरण ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? तो इस ग्रंथ के जो लेखक है फ्रेंड्स वो है दामोदर शर्मा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने साहित्य हिंदी से संबंधित 8 क्लासों से अलग अन्य और महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़कर इस टॉपिक को आगे बढ़ाया। तो ये प्रश्न जो है फ्रेंड्स वो सभी के सभी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।